भैया क्या हाल चाल। वेलकम टू मास मास्टर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो एक वन शॉट वीडियो रहेगा एनोलॉजी पे। ठीक है, तो जो टाइप्स इस पे बनते हैं हमारे एग्जाम में, नंबर बेस्ड आती है, अल्फ़ाबेट, वर्ड, और हम लास्ट में देखेंगे फिगर बेस्ड एनोलॉजी। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको कि एनोलॉजी का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो एनालॉजी को हम सिमिलैरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी दो चीज़ों के बीच में जो सिमिलैरिटी लग रही होती है ना, उसी चीज़ को हमें आगे बढ़ाना होता है। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे होगे, दो चीज़ों के बीच में जो सिमिलैरिटी होती है उसे हमें आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, अब दो अलग अलग पेयर्स हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें जो सिमिलर चीज़ है उसी चीज़ को आगे बढ़ाना होता है, बस इतनी सी बात होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे नंबर बेस्ड एनालॉजी हम पढ़ेंगे, तो आपको देखो नंबर बेस्ड एनालॉजी में आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले आपको स्क्वायर क्यूब चेक करना है। ठीक है, स्क्वायर क्यूब चेक करना है। अगर स्क्वायर क्यूब से नहीं हो रहा तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे, फिर उससे भी अगर नहीं हो रहा तब जाके आप प्लस माइनस चेक करोगे। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिए। ठीक है, आपको एटलीस्ट 30 तक के भैया पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, 30 तक के क्यूब और लगभग 50 से 55 तक आपको स्क्वायर्स आने चाहिए। ठीक है, इतना आएगा तो जल्दी जल्दी आप ऑब्जर्व कर पाओगे, है ना। बाकी ऑर्डर आप याद रखना, पहले स्क्वायर क्यूब चेक करना, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन, अगर वो भी काम नहीं कर रहा तो फिर प्लस माइनस चेक कर लेना। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बाकी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, मैं अप्रोच आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, बाकी जब अभी अल्फाबेट्स पे एनोलॉजी आएगी तो मैं बताऊंगा कि वहां क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखते हो, देखो यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है कि भैया उस सेट को सेलेक्ट करो, है ना, जिसमें नंबर्स उसी तरीके से रिलेशन में है जिस तरह से दिए गए सेट में है। जो सेट यहाँ दिया गया है उस सेट को सिलेक्ट करो ऑप्शन में से जो यही चीज फॉलो कर रहे हैं, जो इनमें इन 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 दोनों में लगाई गई है। ये बात क्वेश्चन समझ आ गया। हाँ ठीक है, अब देखो ध्यान से पढ़ो, आगे नोट में क्या लिखा हुआ है कि ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर्स। क्या कह रहे हैं, पूरा, यानी अगर 25 लिया है तो 25 को 25 ही कंसीडर करना, 2 और 5 अलग अलग संख्याएं मत कंसीडर करना। क्योंकि अगर ये मान लो नहीं बोलेगा इस तरह से तो हम जो नंबर है उसको ब्रेक भी करके देख सकते हैं। ठीक है, उस तरह से भी बन जाता है। इसलिए इन्होंने इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बता दिया कि नंबर को पूरा पूरा ही कंसीडर करना, उसके अंकों को अलग अलग मत करना। क्या लिखा है, विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिट्स। जैसे मान लो 25 बना है 2 और 5 से, है ना, तो इसे 2 और 5 मत कंसीडर करना, 25 पूरा पूरा नंबर कंसीडर करना। ये ऐसा बोल दिया इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, यानी जो रिलेशन इसमें है, मैंने क्या बताया एनालॉजी मतलब क्या, तो जो इनमें रिलेशन है हमें उसी सिमिलर रिलेशन का आंसर हमें फाइंड करना है। कौन सा ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है। ध्यान से ऑब्जर्व आप करोगे तो आपको तो छोटी सी चीज़ है। मैंने कहा पहले आपको स्क्वायर क्यूब चेक करना है। आप देखोगे 3 का क्यूब करके इन्होंने 2 घटा दिए, 27 से 2 घटाए 25। यहाँ पे क्या किया, 4 का क्यूब करके 2 घटा दिए, 4 का क्यूब 64 माइनस 2 62। ठीक है, अब देखो ऐसा कौन सा नंबर मिला, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। 5 का क्यूब करके 2 घटा दिए तो 125 में 2 घटाओगे 123 बचता है। बात समझ आ गई। तो स्क्वायर क्यूब पहले हमें चेक करना है। अच्छा देखो फिर से इन्होंने वही लाइन लिख दी यहाँ पे कि होल नंबर कंसीडर करना है, नंबर को, उसे ब्रेक नहीं करना है। जब ये लाइन नहीं बोलेगा तो आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आ गई। हाँ, तो जो यहाँ रिलेशन है उसी सेम रिलेशन का हमें यहाँ पे ऑप्शन फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, तो आपको लगेगा भाई यहाँ पे क्या लग रहा है, आपको लगेगा 17 का स्क्वायर किया, 17 का स्क्वायर होता है 289, है ना। 289 में कितना घटाया है, मैं ऐसे देख लेता हूँ, 253 घटा दो इससे तो 2 3 का 6 8 36, यानी 283 में 289 में इन्होंने 36 घटाए, है ना। कितने घटाए, 36 घटाए, तभी तो 253 आया होगा। तो हम यहाँ भी ये चीज़ करके देखते हैं। 19 का स्क्वायर करोगे 361, लेकिन 361 से 36 से घटाओगे मेरे भाई तो यहाँ पे 271 तो नहीं बचेगा। ठीक है, आपको लग सकता है हमारा 36 कैसे आया होगा। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करो, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर वाली चीज काम नहीं कर रही है ना। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे आप 253 देखते हो, अगर आपके पहाड़े अच्छे हैं तो आपको तुरंत याद आ जाएगा 253 देख के आपको क्या याद आता है कि 17 नवैया 153 होता है। 17 नवैया 153, और 153 में अगर हम 100 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा। 71 देख के आपको क्या याद आता है कि 19 नवैया 171, 19 नवैया 171, उसमें अगर हम 100 ऐड कर दें तो 271 आ जाएगा, राइट। तो ये चीज इन्होंने लगाई, यानी 9 टाइम्स 9 गुना करना है, 100 ऐड कर देना है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे 21 नवैया 189 होता है भैया, 100 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 289, यानी 289।
ठीक है। तो पहले हमने स्क्वायर क्यूब लगाने की कोशिश करी। अब ये चीज़ इसे ऐसे लिख के थोड़ी करनी है, मन में जल्दी से कर लोगे। मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको देर टाइम लग रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर हमने मल्टीप्लिकेशन चेक करके देखा, तो हमने देखा मल्टीप्लिकेशन प्लस और जो सम है वो आपका इसमें इन्वॉल्व है। बात समझ आ गई। 17 नवैया 153, 253, तो आपको पागल जल्दी जल्दी याद होने चाहिए। 19 नवैया 171 और 100 जो होगा 271। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या एकदम सही है। 21 नवैया 189 और 100 जो दोगे तो हो जाएगा 289। आगे बढ़ जाए। ठीक है, देखो अब जैसे ये सवाल क्वेश्चन देखते हो तो सीधे सीधे दिखाई देता है क्या कि 7 का क्यूब उसी के पास 7 का क्यूब करोगे कितना आएगा 343, 343 में 10 घटा दो 333। 5 का क्यूब करोगे 125, 125 में 10 घटा दोगे आ जाएगा 115। ठीक है, यानी क्यूब माइनस 10 किया है। तो अब ध्यान से देखो कहाँ पे हो सकता है। देखो 6 का क्यूब 216, लेकिन इसमें 10 जोड़ दिए इन्होंने, नहीं ये देखो ये हाँ 4 का क्यूब करोगे 64 और 64 में जब 10 घटाओगे तो 54 बचेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन ए क्या है एकदम सही है। तो इसमें कुछ खास होता नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको अप्रोच करना होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो तो दिखाई दे रहा है 10 11 11 गुना किया इसका, यहाँ पे कितने गुना किया 8 गुना किया है ना। तो क्या लॉजिक लग रहा है, क्या सिमिलैरिटी है इन दोनों में। आप देखोगे इससे एक नंबर बढ़ा के जो मेन नंबर है उसमें एक प्लस करके और मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 10 का 1 11, 11 का मल्टीप्लाई 10 में कर दिया। यहाँ पे 7 1 8, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसे 9 1 10, 10 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 90 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है एकदम सही है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आपको क्या समझ आता है भाई 186 और यार 103 लिखा है। तो आप देख लो 83 माइनस कर दिए, कितने माइनस कर दिए 83 माइनस कर दिए भाई। स्क्वायर क्यूब देखो, जब मैंने बोला ऑर्डर के बारे में बात करी तो आपको बहुत रिजिड नहीं होना है उस चीज़ को लेकर कि नहीं हम कसम खाए हुए हैं पहले हम यही चेक करेंगे। अब फ्री रहो, माइंड को एकदम फ्री रखो। ठीक है, हाँ हालांकि ऑर्डर जरूर आपको याद रखना है कि जब आपसे लगे कि यार नहीं हो रहा है तो आपको चेक कर लेनी है चीज़ें उसी ऑर्डर में। ठीक है, हालांकि जब सबसे पहले मेरी इसमें नज़र पड़ेगी तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आएगा कि यार इसमें 83 माइनस किया है, तो मैं माइनस करके देख लेता हूँ। तो आप देखोगे 73 में जब 83 जोड़ोगे 3 3 6 8 7 15, हाँ बिल्कुल यहाँ पे 83 यहाँ पे भी माइनस किए। तो हमें दिख गया कि यहाँ भी 83 माइनस किए, यहाँ भी 83 माइनस किए, तो वही चीज़ हम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 83 देखो 83 का अंतर दिख रहा है कहीं पे। ऑप्शन नंबर डी में देखो 83 12 95 है ना, यहाँ से 83 माइनस किया इन्होंने, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है एकदम सही है। ठीक है, तो अपने माइंड को बस फ्री रखना है ना, जो भी सबसे पहले दिमाग में है उसे अप्रोच लेनी है उस चीज़ में। ठीक है, वो चीज़ हमें आगे बढ़ना है उसको लेकर के। बात समझ आ गया, आगे बढ़े। हाँ देखो, हाँ कह रहा है जो 16 रिलेटेड है 30 से, उसी तरीके से 81 रिलेटेड है 110 से, तो 49 किससे रिलेटेड होगा ये पूछा है। अच्छा 16 30 से रिलेटेड है, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा 16 दूनी 32 में 2 घटा दो, यानी 2 गुना करके 2 घटा दो है ना। तो अगर 81 का हम 2 गुना करेंगे 162, 162 में 2 घटाओगे 160 आएगा, यानी ये लॉजिक तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा और सोचो और क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा एक चीज़ आपको दिखाई देगी, ये 4 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, और इसीलिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर देखो दिया है। तो स्क्वायर का कुछ तो लेना देना यहाँ पे है ना। 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर है ना। बहुत ही परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे 30 को हम क्या लिख सकते हैं 5 6 का 30, 5 गुआ 6। इसका मतलब इन्होंने क्या किया 4 + 1 कर दिया, या ऐसे बोल दूं मैं कि 4 के इस जिसका स्क्वायर था उसके एक संख्या उसके आगे ली, फिर उसके एक आगे संख्या ले ली, या ऐसे बोल दूं कि उसी में पहले 1 ऐड किया फिर 2 ऐड किया, जो नंबर्स आए उनका मल्टीप्लाई कर दिया है ना। या फिर ऐसे देखें कि उसके आगे के जो 2 नंबर हैं उसमें उनका आपस में मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ गया। जैसे यहाँ पे 81 था तो यहाँ पे 9 लिया, तो 9 के आगे 2 नंबर क्या आएंगे 10 और 11, तो 10 और 11 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 110। ठीक है, तो इसी तरह 7 का स्क्वायर किया 49, 7 के आगे 2 नंबर क्या आएंगे 8 और 9, तो 9 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अपने दिमाग को बस खुला रखना, नथिंग एल्स। ठीक है, देखो अच्छा कह रहे जिस तरह से ये रिलेटेड है उसी तरह से 4 किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, आप देखो 14 दूनी 28, 2 30, 2 गुना करके 2 जोड़ दो, 9 दूनी 18, 2 20, 4 दूनी 8, 2 10 है ना, विच इज ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही है ना। 14 दूनी 28, 2 30, 9 दूनी 18, 2 20, तो 4 दूनी 8, 2 10, सिंपल है। 2 गुना 2 टाइम्स करके 2 ऐड कर दिया। 5 को 20 का डबल करोगे 40 में 1 जोड़ दो, डबल करके और +1 कर दिया है इनका। 3 दूना 6 का डबल किया 12 में 1 जोड़ोगे 13। ठीक है, तो बताओ ऐसे कहाँ पे हो रहा है 6 पंचे 30 का डबल करोगे 60 में 1 जोड़ दोगे 61, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको चीज़ें माइंड ना फ्री रखना चाहिए। सवाल देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे 84 63 42
हाँ तो ये लग रहा है 21 दूनी 42, 21 63, 2184 है ना, लेकिन नीचे ऐसा कोई टेबल नहीं बन रहा है, नीचे ऐसा कोई पहाड़ा बनते दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैं ऐड करता हूँ इसे 4, ठीक है नहीं ये तो ऐड करने से तो नहीं हो रहा, चलो ये 7 7 का डिवाइड नहीं जाएगा ना। हाँ अच्छा ठीक है, अगर मैं इसे इसको माइनस करता हूँ तो कितने, 21 का अंतर है 21, और 21 का डबल करोगे 42 आ जाएगा। ठीक है, इसे माइनस करो इसमें, तो ये आएगा कितना, 32 है ना, और 32 का डबल करके आ जाएगा 64। ठीक है, बिल्कुल काम कर रहे हैं ना भाई, 32 7 39 40 79। ठीक है, तो यह माइनस किया पहले और फिर डबल कर दिया है ना, माइनस किया पहले फिर डबल कर दिया। ये देखो 53 18 71, 53 8 61 10 71, और 18 का डबल कर दोगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही है। ठीक है, तो आपको बस अपना दिमाग खुला, इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सच सच बता रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई बिगनर्स होते हैं उनको दिक्कत आती है। ठीक है, हालांकि मैं अभी आपको अल्फ़ाबेट्स में अच्छी ट्रिक बताऊंगा तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, बस आने ही वाला है, बस क्वेश्चन समझ आ गया, बहुत ही आसान था ये। तो इस तरह से खुद से आपको अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी, मैं अब थोड़े कुछ क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 7 16 8 का डबल, ये कितना है 35 13 48 24 का डबल है ना, तो इनको ऐड किया डबल कर दिया। ठीक है, 23 11 34 और 17 का डबल लो लो, तो पहले ही मिल गया है ना, 23 11 34 है ना, 17 का डबल 34 होता है। ठीक है, बाकी तो और कहीं हमें मिल नहीं रहा, 32 12 44 है ना, 56 9 65 10 75 है ना, बाकी चेक ही नहीं करें, 19 5 24 10 34 ये भी नहीं है डबल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या किया है, अब देखो साफ साफ दिखाया, छोटे नंबर से एकदम से बड़ा नंबर इतना हैवी आ गया, स्क्वायर इन्वॉल्व है पक्का। देखो 49 और 25, तो 49 5 54 20 74। ठीक है, यहाँ देखो 36 और ये तक 16, 36 6 42 10 52। ठीक है, देखो कहाँ पे बनना है, 121 25, 121 25, ये देखो ये बन गया 121 भाई, 11 का स्क्वायर होता है 121, और 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो गया 146। मुझे पता कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं क्या ही बता रहा हूँ, ये बताने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, बस इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सवाल मैंने नहीं है। ठीक है, ताकि आप समझ जाओ, बस थोड़ा सा अप्रोच कैसे लेनी है सब उतना समझ आ जाए आपको, बस नथिंग एल्स। ठीक है, 16 7 112। अब देखो मैंने क्या कहा, आपकी कैलकुलेशन अच्छी क्यों होनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन अच्छी होगी तो जल्दी देख पाओगे वरना परेशान हो जाओगे। अब किसी को याद ही नहीं 16 7 कितना होता है, उसे दिक्कत। 16 7 112 में एक घटा दिया, 14 12 168 मैंने बताया था, 12 11 130 12 12 12 54 54 14 12 15 16 12 16 12 17 204 12 18 216 12 19 228 12 20 240, इस तरह से याद होना चाहिए, बताया था ना। 14 12 168 12 14 168 में एक घटा दिया 167 है ना। अब देखो कहाँ पे बन रहा है, 12 11 132 है ना, मुझे याद है 132 में एक घटाया 131, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो बहुत और भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वो मैटर करता है कि एक सेकंड मैटर करता है। यहाँ पे क्या किया है, 12 का स्क्वायर देखो किया है 144, और 144 में कितना ऐड कर दिया, एक ऐड कर दिया ना, स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर प्लस वन। अच्छा इसीलिए दो लिखा है इस तरह से ना, 15 का स्क्वायर 225, 225 में एक जोड़ोगे 226। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576, 576 में एक जोड़ोगे तो 577, 577, ये आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या है, सही है। देखो ये क्या है, अच्छा अच्छा समझ गए। तो ये भी एक नोट करने का यहाँ पे तरीका है, इसका मतलब भी क्या है कि वो जो सिमिलर रिलेशन है वो ये है, यहाँ पे भी हमें लगाना है। ठीक है, अब देखो इसको देखोगे 237 सीधा सीधा लिख दिया, 237 2 3 7 237, 1 4 8 148, तो 4 5 3 तो क्या लिख दोगे, 453 लिख दोगे है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही है। ठीक है, तो ये था आपका, समझ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करने, मैं आपको अल्फाबेट्स में बताता हूँ, अभी अल्फाबेट्स में आपको अच्छा लगेगा। अल्फाबेट्स में देखो मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, देखो एक तो आपको जो अल्फाबेट्स का नंबर प्लेस जो होता है कौन से नंबर पे वो आपको याद होना चाहिए, है ना। मैं आपसे कुछ भी पूछता हूँ, वी कौन से नंबर पे 22 पे, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब टी कौन से नंबर पे 20 पे है, मैं पूछ दूँ एफ 6 पे, मतलब मैं पूछ दूँ एक्स 24 पे, एम 13 पे, कुछ भी क्यू 17 पे, एस 19 पे, तो एकदम कुछ भी डब्ल्यू 23 पे। ठीक है, कुछ भी रैंडमली पूछा आपको याद होना चाहिए, एन 14 पे। ठीक है, तो एक तो ये प्लेस आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा आपको जो उनका अपोजिट होता है वो याद होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ट्रिक जो होती है, ट्रिक याद कर लो, या मैं दो तरीके से बता रहा हूँ कैसे याद करना होता है। तो मुझे याद है तो पहले बता देता हूँ, आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी। ठीक है, जी टी हस IR JQ KP लोमन। ठीक है, फिर से बताओ लिख के कैसे याद है मुझे, आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी GT हस IR JQ KP लोमन, मुझे इस तरह से था, आज बाय 6 ड्यू, देखो फिर से देखना,
आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी जीटी हंस, ये अपोजिट है एक दूसरे के। मतलब कि जैसे आप अपोजिट से मेरा मतलब ये है कि जैसे पहले स्थान पर ये है ए, तो आखिरी से पहले स्थान पर जेड है, ठीक है, या जी बोल दूं। दूसरे स्थान पर बी है तो आप पीछे से दूसरे स्थान पर वाई है, तो एक दूसरे के अपोजिट ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। मैं बोलने का तरीका मतलब हो गया, ठीक है। पहले स्थान से अगर स्टार्टिंग से पकड़ोगे ए बी सी से एक्स वाई जेड, तो सी और एक्स दूसरे एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इस तरह से आपको याद रखना होता है, ठीक है। कभी कभी इस तरह से दे दे, कभी कभी क्या मोस्टली इस तरह से आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो अगर याद होगा जल्दी सॉल्व कर दोगे। आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी जीटी हंस IRJQKP। अब केपी को लोग कमला पसंद करके याद रखते हैं, तो आप कुछ भी बना सकते हो, है ना। केपी लो मन, मुझे याद है। या फिर एक तरीका और क्या है, एक तरीका क्या कि ए से लेकर के एम तक लिख लो, ABCDEF GHIJKLM, एम तक लिख लिया, फिर NOPQRSTUVWXYZ। देखा, अब ये एक दूसरे का अपोजिट है, यानी समझ गए। ए से लेकर के एम तक लिखो बस, बट एग्जाम में लिखते थोड़ी घूमोगे। अगर हाँ, मेरे एग्जाम में आप देखोगे कुछ लोग टेबल लेवल पर लिख देते हैं ऐसा ना, आपको याद होगा तो अच्छी बात है, अगली बार ना। कैसे याद रखना, आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी जीटी हैज IRJQ कभी लोमन, सॉन्ग की तरह याद होनी चाहिए। अदरवाइज ए से लेकर के एम तक लिखो, फिर एम वहीं से एन से लिख करके फिर ऊपर तक लिख दो, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखो, आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी जीटी हैज IRJQ कभी लोमन, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए मेरे हिसाब से। अदरवाइज तीसरा तरीका भी है, जैसे पूछा एम का अपोजिट क्या है, तो 27 में घटा दो वो नंबर, 27 में 13 घटा दो, क्या बचेगा, 14 बचेगा। 14 मतलब क्या होता है, एन, तो मन, MN, ठीक है। मैंने पूछा कि बताओ टी का अपोजिट क्या है, आपको याद नहीं आ रहा, तो टी का प्लेस क्या होता है 20, 27 में 20 घटा दो 7, 7 मतलब क्या होता है जी, ठीक है। तो GT रोड से GT याद रख सकते हो, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या कि याद रखो, आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी जीटी हैज IRJQ कभी लो मन, ठीक है। इस तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे किया इन्होंने, तो यहाँ पे देखोगे ऐसे लग रहा है क्या कि EF है ना, ठीक है, और फिर YT आ गया, है ना। ऐसे लग रहा है क्या ही किया है इन्होंने, समझ नहीं आ रहा है ना। ध्यान से ऑब्जर्व करो जरा। अच्छा देखो, मुझे एक चीज समझ आ रही है कि YZ किया है इन्होंने, है ना। एक चीज ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखना है यहाँ पे जरा। EF है ना, यहाँ से देखना, E को F बनाया ST, ठीक है, EF+1 ST, है ना। फिर उन्होंने EF किया है, YZ किया है ना, यही किया है। ध्यान से ऑब्जर्व, कुछ भी रैंडमली दे देंगे आपको, बस प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे EF ST, है ना। फिर इन्होंने क्या किया, EFYZ। हम इस चीज को आगे चेक करते हैं कि क्या ये लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो आप देखोगे NODE, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, NODE। फिर इन्होंने क्या किया था, EF यानी कि MN, हाँ, और IJ, बिल्कुल लग रहा है मेरे भाई, लग रहा है ना, हाँ। तो वही चीज आगे लगाएंगे क्या कि NO यानी ST, है ना, और ST, फिर TU, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया था, अच्छा पहले वाले को ना, तो RS और EF, ये बनेगा TUSF। ऑप्शन नंबर C आपका एकदम क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर C आपका एकदम सही है। कहाँ से इसको पकड़ा आपने, जैसे देखा कि Y या Z लिखा हुआ है आखिरी में पहुंच के, तो हमने इसे पीछे से करना स्टार्ट किया, ठीक है, कि ST और EF, ठीक है, यहाँ से मिला EF और ST, वो चीज़ को हमने आगे लगाया, तो आगे भी वो चीज़ बैठ रही है। देखो कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी होते हैं, मेनली आपके जो सवाल क्वेश्चंस अक्सर करके आएंगे, तो कभी जो अच्छे आएंगे तो उन्हें उल्टा भी लिख देगा, या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा सकता है, तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बनती हैं आपकी, ठीक है। आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे आप देखोगे क्या किया इन्होंने, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, ठीक है। एक बार हम अपोजिट लगा के ज़रूर देखेंगे। 6, मुझे याद होगा 6 ड्यू D इवनिंग V, तो इन्होंने क्या किया, XYZ 2 भगा दिए, DEF 2 भगा दिए, 22 2 24 2 भगा दिए, है ना। अपोजिट करके 2 2 भगा दे रहे हैं। KP, है ना, बाय GT, देखो 11 2 13, 2 2 4, 7 2 9, बिल्कुल अपोजिट करके 2 भगा दिए, तो हम भी अपोजिट करके 2 भगा देंगे। KP IR लो, देखो अब याद है तो जल्दी लिख दिया, मैंने अपोजिट कितनी जल्दी लिख दिया। नहीं याद होता तो फिर हमें क्या 27 में घटाते घूम रहे हैं, या फिर परेशान होते लिखते घूम रहे हैं। तो याद रखो, कमला पसंद किया, ऐसे ही कर, मैंने तो ऐसे याद किया ना, आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी जीटी हैज IRJQ कभी लो मन, ठीक है। तो
KPIR लो, ठीक है, यानी प्रो आ जाएगा प्रो। अच्छा लेकिन सॉरी प्रो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि दो दो ऐड भी तो किए हैं इन्होंने। हाँ तो P मतलब होता है 16, 16 2 18 मतलब R मतलब होता है 18 में 2 मतलब 20, और 15 2 17 मतलब Q, RTQ ये आ जाएगा, RTQ विच इज ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। ठीक है आगे बढ़े। हाँ देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्योर और IDGT लिखा है, समझिए यानी समझिए, आई होप समझ पा रहे हो। एनालॉजी मतलब क्या है कि जो रिलेशन यहाँ है हमें उसी को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, प्योर हमारा जो रिलेशन आएगा, उसी लिए इन्होंने 2 सेट क्यों दिया, ताकि हम उसे चेक कर पाए कि हाँ वही चीज़ लग रही है। प्योर, अभी देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, प्योर लिखा हुआ है ना, तो KP मान लो, अगर हम उसका उल्टा करने की कोशिश करें, है ना, KP और यू का क्या होता है, मान जैसे मान लो कभी याद नहीं आ रहा कि मतलब फनी था, फनी याद है, मतलब फनी था, नहीं याद आ रहा, तो आप 27 से 21 घटा तो 6, 6 मतलब क्या होता है F। तो इन्होंने क्या किया, 11 में 2 घटा दिए, 6 में 2 घटा दिए, ठीक है। R का क्या होता है, 27 में 18 9, यानी कि IR, ठीक है, नहीं याद आ रहा तो घटा सकते हो। और ई का क्या होता है, इवनिंग V, ठीक है। तो आप देखोगे 22 से 2 घटा दिए, है ना, और 7 2 9 6 है ना, हाँ, और यहाँ पे 11 में, हाँ, यानी दो दो अपोजिट से दो दो माइनस कर रहे हैं हमें। चलो यहाँ पे लगा के देखते हैं क्या अपोजिट से हो रहा है। 6 मतलब X, 24 में 2 घटाओगे 22 आएगा। लो यानी L, L मतलब L मतलब होता है आपका 12, 12 में 2 घटाओगे 10 यानी J, ठीक है। फिर L आ जाएगा, फिर आ जाएगा O मतलब होता है 15, 15 में 2 घटाओगे 13, बिल्कुल यही चीज़ करिए, यानी लो IR KP, और यहाँ पे आ जाएगा हस यानी H, ये अपोजिट हो गया, इससे 2 2 घटा दो, 15 में 2 घटाओगे 13 यानी M, 18 में 2 घटाओगे 16 यानी कितना हो गया आपका 22, 16 मतलब हो जाएगा P, और के से 2 घटाओगे 11 में 2 घटाओगे 9 यानी I हो जाएगा, H से 2 घटाओगे यानी 6 यानी F हो जाएगा। सो ये आ जाएगा MPIF विच इज ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, एकदम सही है। अपोजिट से 2 2 माइनस कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी GT हैज IRJQ कैपिलो मन, इस तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है, आई होप बात समझ आ रही होगी। ठीक है आगे बढ़ जाए। ठीक है क्लियर है ना भाई, समझ गए। लो IRKP हस H, तो O 15 13, देखो नंबर्स भी आपको याद होने चाहिए ना, जल्दी से 18 16 आ जाएगा, 11 2 9 यानी I, H 8 2 9 6 यानी F। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हुआ है 6, देखो कुछ तुरंत दिखाई दे रहा है कि D मुझे दिखाई दे रहा है, 6 यानी C एक बढ़ा दिया D, KPJKL, ठीक है, फनी U एक बढ़ा दिया, अब एक एक प्लस कर रहे हैं। अच्छा ये क्या होता है, इवनिंग यानी EF, ठीक है। अच्छा आज का J लिखा होगा, J से J+1 करोगे तो A आ जाएगा, 26 के बाद फिर से A आ जाएगा ना, फिर से Z के बाद Z के बाद फिर से A भी स्टार्ट हो जाएगा। मन यानी M, और M+1 करोगे N, ठीक है, यानी इवनिंग IR और बाय, इसका एक प्लस कर दो तो V, बिकॉज TUVW है ना, WIJBC यानी WJC, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या एकदम सही है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको जल्दी थी बस याद होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे क्या किया N10, अच्छा बाय है ना, बाय तो B+1C, इवनिंग TUVW है ना, और मन MN, अच्छा अपोजिट +1 किया, इसको क्या 10 5 5 गुना कर दिया क्या, नहीं 5 गुना नहीं किया, क्योंकि 8 5 40 होता, 5 गुना तो नहीं किया इन्होंने। फिर क्या किया इन्होंने, इसके आधे से मल्टीप्लाई कर, 10 का आधा 5, 5 से मल्टीप्लाई 8 का आधा 4, और 4 से मल्टीप्लाई 8 32, तो 12 का आधा होता है 6, और 6 में 12 का गुणा करोगे तो 12 72 आएगा। ठीक है, अच्छा सब जगह पे 72 72 इन्होंने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब जगह पे इन्होंने 72 72 लिख दिया है। ठीक है, तो भाई हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा, यानी क्या चीज़ इन्होंने लगाई है, अपोजिट का +1 किया ना भाई। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या आया, फनी, फनी मतलब FG, हस यानी HI है ना, ड्यू WX है ना, यहाँ पे फिर क्या करें GT है ना, T तो चलो मैं अपोजिट लिख देना पहले, है ना, ड्यू यानी इवनिंग फनी है ना, आज बाय 6 ड्यू मतलब W, और P मतलब क्या होता है कमला पसंद है K। ठीक है, जैसे जो भी जैसे भी याद रख सकते हो, तो बिकॉज TU है ना, और W बिकॉज TUWV है ना, और JKL है ना, तो UVL ये आ जाएगा, UVL, और मैं कुछ गड़बड़ कही है, TUVWX आएगा ना, क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, 23 से 24 मतलब X आएगा यहाँ पे, तो UXL 72 ये आएगा, इस ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही, UXL 72 है ना। तो अपोजिट +1 किया भाई, समझ गए, GT ड्यू KP, तो WXTUKL, ठीक है, JKL, तो UXL 72 ये आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़े, ये देखो क्या किया, ब्राउजर, अच्छा ब्राउजर करके लिखा है,
तो ऐसा, अच्छा उसी चीज़ को लिख दिया देखो, ब्राउ, तो ब्राउ ऐसा लिखा, फिर पहले ब्रो आखिरी में लिखा है, फिर डब्ल्यू, ब्राउ, फिर जर। अच्छा कैप्चर तो कैसे लिखेंगे, कैप फिर टी फिर यू वाली बाद में ना, कैप फिर टी फिर यू वाली बाद में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेस्क, तो ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे, कैप इधर लिखा है आखिरी में है ना, तो ऐसे लिखेंगे DES, डेस्क, और इधर लिख देंगे टॉप, ये रहेगा टॉप के डीज से ना, टॉप के डीज लिखा कहीं पे, टॉप के डीज करके, टॉप के डीज, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे डेस्क है ना, ब्राउजर, ठीक है, डेस्क टॉप, ठीक है, समझ गए, तो बहुत ही आसान है। ये देखो ब्लिस, STNLF, स्टॉप को क्या लिखेंगे, अच्छा अगर इसको ऐसा लिखा तो हमें यहाँ पे पता करना है कि कैसे लिखा है इस चीज़ को, ऐसे है ना। अच्छा ब्लिस है ना, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा लग रहा है कि एस को ऐसे बना रहने दिया, इसको टी बना दिया, फिर इसमें 5 ऐड कर दिया है ना, फिर एल को ऐसे बना रहने दिया, फिर इसमें ऐसे कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है यहाँ पे, देखो अच्छा ध्यान से। हाँ ये चीज़ ज़रूर दिखाई देगी, बी में, बी को एफ बना है ना, बी ऐसे ऐसे लग रहा है 4 जोड़ दिया है ना, फिर एल में ऐसे लग रहा है कुछ नहीं जोड़ा, अच्छा फिर आई में 5 जोड़ दिया, फिर तो एस में कुछ नहीं जोड़ना था, लेकिन यहाँ पे टी लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं बन रहा, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई समझो, बी को तो इन्होंने क्या लिखा है, बी को तो इन्होंने अच्छा एस, अच्छा अब एक चीज़ ध्यान देखो, एल यहाँ लिखा है, फिर यहाँ पे एन लिखा है ना, अच्छा फिर एस के साथ टी आ गया, एक एस इसी तरह लिखा हुआ है ना। अच्छा अगर हम इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा के देखें मान लो, ठीक है, क्योंकि अपोजिट से भी करोगे तो कैसे बनेगा मान लो, ठीक है, बाय है ना, 25 आएगा, ठीक है। अगर हम इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा के देखें तो कैसे, सबसे छोटा क्या है, बी है, फिर आपका आएगा IJKL S, ये बनेगा, ठीक है। और ये क्या लिखा है इन्होंने, STNLF है ना, अच्छा अच्छा इसको भी हम अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें इसको, तो क्या कैसे लिखोगे, पहले F आएगा ना, फिर L आएगा, फिर NST, ये आएगा, राइट, यस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऐड किए, फिर इन्होंने 9 3 ऐड किए हैं, फिर उन्होंने 2 ऐड किए हैं, फिर उन्होंने 0 ऐड किए, नहीं गड़बड़ हो रहा कुछ ना भाई, सबसे छोटा पे FL ना, T, कुछ ऑर्डर, हालांकि 2 स्टार्टिंग में बन रहा है, लेकिन फिर बाद में बन नहीं रहा, पहले इन्होंने B लिखा, फिर I लिखा, फिर LSS है ना, इसे भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लगाएं, अच्छा एक मिनट रुकना फिर ज़रा, मान लो जैसे ये है इन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया है, 1 2 3 4 5, अगर मैं इसमें 4 जोड़ू, मान लो 4 ऐड करोगे, 2 है, इसके नंबर लिखो, 2 9 12 19 19 है ना, 2 ऐड आप इस पर जरा ऐड करो, 4 ऐड करो, क्योंकि F लिखा है यहाँ पे, तो अब F आ जाएगा ना 6 पे, फिर 3 ऐड करो तो 9 3 12, यानी कि L आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इन्होंने देखो उल्टा करके लिखा, 12 में 2 ऐड करो, भाई समझ, पहले हमने 4 ऐड किए, फिर हमने यहाँ पे 3 ऐड किए, फिर यहाँ पे 2 ऐड करो तो हो जाएगा 14, यानी N आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो आ जाएगा ST, और L, ये ना FLNTS, अच्छा इसी चीज़ को फिर उन्होंने उठा के उल्टा लिख दिया है, समझ गए। यानी अगर हमारे पास आगे 4 ही लेटर हैं, 5 लेटर यहाँ 5 थे, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले पहले हम इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे ना, यानी POPST, इसके बाद हम पहले इसमें कितने ऐड करें इन्होंने, अब क्योंकि हमें 4 ही लेटर हैं तो अब पहले आप इसमें ऐड करो 3, फिर करो 2, फिर करो 1, है ना, और लास्ट में इन्होंने कितना 0 किया था ना, आप समझ पा रहे हो क्या भाई, पहले इन्होंने 4 ऐड किए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और फिर कुछ भी ऐड नहीं किया था ना यहाँ पे, तो 3 2 1, और फिर यहाँ पे आप 0 ऐड करना, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 2 17, यानी Q, ठीक है। अच्छा उल्टा भी लिखना है फिर, हाँ ठीक है,
तो एक मिनट रुकना भाई, किनारे कर लेता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा इस तरह से टेढ़े सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। क्या चीज़ थी जरा फिर से बताना। ओ PST ये थी ना। तो यहाँ पे वो 15, इसका है कितना 16, यह है ये है 19 और ये है 20। पहले हम 3 ऐड करेंगे तो 15 18 मतलब हो जाएगा R, और 16 में फिर 2 ऐड करोगे तो 18 मतलब फिर से R हो जाएगा। इसमें 1 ऐड करोगे 19 एक 20 यानी T हो जाएगा, और इसमें 0 ऐड करोगे यानी RRTT, जिसे उल्टा करके लिखोगे डबल T डबल R, विच इज ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। तो इस तरह के वियर्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आपको उसके लिए भी तैयार रहना है, ठीक है। CHSL में आया ये, हालांकि काफ़ी टाइम हो गया, बट इस तरह के वियर्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अब यहाँ पे तो आसान लग रहा है, क्या उल्टा लिखा है देखो, मन इवनिंग KP, आपको जल्दी से याद है तो जल्दी देख देख, GT बाय GT उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना। उल्टा ही तो लिखा GT बाय GT, कोई दिक्कत नहीं, हम भी उल्टा लिख देंगे। JQ ड्यू हस QDS है कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, बात खत्म हो गई, आगे बोल। आप देखो, अच्छा इस तरह के सवाल आते हैं, इनको कैसे करना होता है, तो इनको आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। इनको कैसे करना है, हमें ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम पहला ऑप्शन रख के देखेंगे, अब मन में ही लिखना नहीं है, मन में ही लिख के देखना है, और फिर इसको कंपेयर करना है इससे, क्या वही चीज़ मैच कर रही है कि नहीं। तो यहाँ G लिखा है या फिर V लिखा है, तो अपोजिट तो है नहीं, है ना, क्योंकि A के। तो पहले हम जल्दी से दूसरा चेक करेंगे, मान लो हम UV, ठीक है, VW ना G 22 2 24 हो सकता है पहले 1 भगाया हो फिर 2 भगाए हो, लेकिन BN यहाँ पे आगे फंस गए, समझ नहीं आ रहा। यहाँ देखो HDN यहाँ भी कुछ नहीं बन रहा, बहुत हैवी प्लस हुआ है। यहाँ पे देखो UV, पहले हम एक नज़र मार लेंगे सारे ऑप्शंस में, अगर बहुत नहीं फिर भी नहीं आता तो कुछ हम कॉम्प्लिकेटेड से लगाने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ मुश्किल लगाया हो, फिर से हम चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो UV WX AB, अच्छा एक प्लस किया, यहाँ पे देखो ABCDGH, हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका मेरे भाई एकदम सही है। देखो ध्यान से, पहले इसको यहाँ पे रखने की मन में कोशिश करो, मन में मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब देखो U के बाद V आ गया, W के बाद X आ गया, और A के बाद B आ गया। अब इस चीज़ को यहाँ पे रखने की कोशिश करो इस जगह पे, और इससे कंसीडर करके देखो ABCDGH, इसको इस तरह मन में ही सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो अभी जैसे ये सवाल है, तो हम क्या करेंगे, मन में ही सारे ऑप्शन को पुट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि इस पहले वाले को यहाँ पे, दूसरे वाले को यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रख के देखो, मतलब BCD, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने पहले 2 बढ़ाए इन्होंने, फिर 3 कम कर दिए। अब मैं कैसे देख रहा हूँ भाई, 14 ये 11 यहाँ पे 3 कम कर दिए, फिर यहाँ पे 17 है, एक 18 एक बढ़ा दिया, तो हो सकता है वही चीज़ आगे लगी हो, है ना। पहले 2 बढ़ाए इन्होंने, यहाँ पे देखोगे 2 कम कर दिए इन्होंने, तो ये मैच नहीं कर रहा, पहला तो मैच ही नहीं कर रहा। दूसरा देखो, दूसरे में इन्होंने क्या किया कि 2 घटा दिए पहले, फिर यहाँ से देखो 8 3 बढ़ा दिए, 2 घटाए 3 बढ़ाए, और फिर 2 बढ़ाए, सॉरी फिर 2 घटाए, पहले देखो F से D पहुंचे 2 घटाए, H से K पहुंचे तो 3 बढ़ाए, मन में चल रहा था कि 8 11 3 बढ़ाए, फिर T से R पहुंच गए तो फिर 2 घटा दिए, तो -2 + 3 -2 + 3, यहाँ पे देखो 16 14 2 घटाए, हाँ 3 3 6 3 बढ़ाए, और 12 2 जाएंगे 10, हाँ यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। -2 क्या हो रहा है, -2 + 3 ये हो रहा है, -2 + 3 -2 + 3, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही। तो ये सवाल कैसे करना है, तो ऑप्शन के थ्रू करना चाहिए। ये देखो सवाल कैसे करना है, आप देखोगे कि ABC 2 बढ़ाए, फिर यहाँ पे देखो J के लिए फिर 2 बढ़ाए, और यहाँ पे इन्होंने माइनस कर दिया ना भाई, ये 19 है और ये 17 है, 2 माइनस कर दिया, 2 + 2 + 2 -2। तो यहाँ पे देखोगे 1 माइनस किया, तो ये तो नहीं बनना, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं बनना, ठीक है, उल्टा सीधा दे। यहाँ पे देखो A से 2 बढ़ाए, C आ गया, 15 से 3 घटाए तो L आ गया, यहाँ से 15 में 2 जोड़ दिए। अच्छा तो +2 -3 तो नहीं बनना, एक बार देख लेते, +2 -3 तो नहीं बनना, +2 हाँ +2 -3 11 2 13 +2 -3 आराम से, ऑप्शन नंबर बी भैया आराम से बनना, +2 -3 आराम से बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, ये देखो कंफर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कैसे लिखा, कम्फ आर्ट ऐसे लिख दिया। डिग्निटी तो है ना, डिग्निटी ऐसे लिख दिया। तो फॉरेन को कैसे लिखोगे, पहले 4 लेटर लिखे थे ना, फॉरेन को कैसे लिखोगे, फॉर है ना, ऐसे फॉरे करके लिखोगे, फॉरे करके, तो कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है
फॉरेन यही तो लिखा, और तो कहीं फॉरेन इस तरह से लिखा नहीं, कहीं नहीं लिखा, यहाँ पे चल लिखा था फॉरेन, लेकिन फिर यहाँ फॉरेन लिख दिया, स्पेलिंग गलत कर दी, फॉर है ना, फोर, तो सॉरी यही तो यही तो सही लिखा, ऑप्शन नंबर सी गलत लिखा हुआ है ना। और भाई लास्ट में कैसे लिखा था, आर्ट, ओ आर टी इस तरह लिखा ना, ओ आर टी या फिर आई टी वाई है ना, तो आई जी एन लिखा फॉरेन, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही है भाई, है ना, एफ ओ आर ई आई जी एन ना, फॉरेन, ठीक है, ठीक है समझ आ गया। तो यहाँ अब देखो, अच्छा तो ये हो गया आपके अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको अपोजिट याद होना चाहिए, आपको उनका प्लेस का नंबर क्या है वो याद होना चाहिए, एटलीस्ट दो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस बस। इसके अलावा बहुत कोई किताब लगाने की ज़रूरत नहीं आपको, सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाइए, ठीक है। अच्छा अब जैसे अब देखो यहाँ पे, ये तो मैं कहूँगा सबसे खतरनाक टाइप तो यही है। इसमें क्या होता है कि वो तो दोनों कर लोगे बहुत आसान, यहाँ पे आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। तो जो बेसिक चीज़ें जैसे तो जो जनरल नॉलेज हो गई, ठीक है, कभी कभी वो क्लैप्स भी डाल देते हैं इसमें, और थोड़ी जो जैसे मेजरमेंट्स यहाँ पे आ गई, कैपिटल हो गई कंट्रीज़ की, करेंसी हो गई, इस तरह की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे खासकर थोड़ा जैसे ना स्टैटिक का पोर्शन होता है, जैसे आप देखो किलोग्राम और आउंस दोनों ही मास के यूनिट है, ठीक है, आउंस और किलोग्राम दोनों ही क्या है, मास की यूनिट है, ठीक है, या वेट के बोल दूं मैं, ठीक है। तो क्वार्ट क्या है, क्वार्ट और लीटर दोनों लिक्विड को नापने के काम आते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा, LITRES, ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। आगे देखें, फ्लाइज क्या करती हैं, फ्लाइज बज करती हैं, जो मक्खी होती है। डव्स क्या करते हैं, डव्स करते हैं कू करते हैं, डव एक तरह के कबूतर ही होते हैं। अब क्वैक कौन करता है, डक, डक करती क्वैक क्वैक करके, ठीक है। और कू कौन करता है, क्यू कू करते हैं डव्स, डव्स जो कबूतर की तरह ही दिखते हैं, वाइट, या समझो वाइट कबूतर होते हैं समझो, ठीक है, डव्स कू करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी नॉलेज, जैसे अब यहाँ पे पक्षियों का साउंड आ गया है ना, डिफरेंट तरीके की जो स्टडीज हो गई, तो ये आपको आना चाहिए, जो वोकैब हो गई। अब तो जो माउथ के जो ऊपर का हिस्सा वो पैलेट हो गया, ठीक है, माउथ के ऐसे जो माउथ के अंदर पैलेट है, ठीक है, तो रूम के अंदर सीलिंग है, अगर माउथ के अंदर पैलेट है तो रूम के अंदर रूम का हिस्सा सीलिंग है, पैलेट माउथ का हिस्सा, सीलिंग रूम का हिस्सा, ठीक है, यस। अच्छा अब वायरस का एक तरह का पैरासाइट है, यानी पैरासाइट का एक तरह का प्रकार है वायरस, है ना, वायरस का एक तरह का पैरासाइट है, ठीक है, परजीवी है, राइट, यस। तो अमाल्टस क्या है, ट्री का एक तरह का टाइप है ना, अमाल्टस, ठीक है भाई, समझ गया। वायरस क्या है, पैरासाइट की फैमिली में ही आएगा, परजीवी है ना, क्योंकि दूसरे दूसरे चीज़ों पर रहकर जीवित रहता है, ठीक है। तो अमाल्टस किससे रिलेशन रखता है, ट्री से रिलेशन रखता है। तो आपको इस तरह से जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो डोसाइल अपोजिट लिखा है डिफाइंड, प्लेसिड है ना, का अपोजिट लिखा है टर्बुलेंट। अब ये काफ़ी फेमस, ये तो मान लो फेमस वोकैब्स हो गई, है ना। अब देखो जेनिथ और नाडिर, जेनिथ का हाईएस्ट पॉइंट और नाडिर क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट, हाँ, जेनिथ पिनाकल सुना होगा आपने। अब दलीप ट्रॉफी जुड़ी है क्रिकेट से, ठीक है, उसी तरह से आगा खान कप किससे जुड़ा है, हॉकी से जुड़ा है, ठीक है। अच्छा अब इजिप्ट में नदी है नाइल, उसी तरह से देखोगे कि इरावाडी नदी कहाँ पे, म्यांमार में। ये आपके क्वेश्चन जो थे वो जनरल नॉलेज जीके पे बेस्ड थे, या मैं कहूँ जो जनरल अवेयरनेस होती है ना, बहुत डिफरेंट तरह की स्टडीज़ और इस तरह के इस पे बेस्ड थे ना। तो जैसे कुछ वो कैप्स हो गई, तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ें तैयार करते हो, जीके तैयार करते हो, स्टैटिक तैयार करते हो, तो उससे यहाँ भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो बाकी थोड़ा सा ये भी होता है कि आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना सीख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ थी। बाकी अब हम फिगर वाले करेंगे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे देखो क्या किया इन्होंने, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं तो इन्होंने पेंटागन बना दिया। 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं तो यहाँ क्या हेक्सागन बना देंगे, विच इज ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। यानी यहाँ पे क्या होता है मेनली, यहाँ पे एनालॉजी का मतलब क्या होता है। आप एनालॉजी का मतलब समझो, एक तो हमारे लेटर्स, सिंबल्स, नंबर्स, इसमें एनालॉजी आती है। एक आपकी नॉन वर्बल में, एक आती है नॉन वर्बल में। हम नॉन वर्बल वाली एनालॉजी देख रहे हैं। एनालॉजी का क्या मतलब होता है कि दो फिगर्स या दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप आपको दे रखी होगी, वही सिमिलर चीज़ें आपको आगे देखनी है। देखो यहाँ पे इस तरह से सिंबल बना हुआ है ना, कि आपको वही चीज़ समानुपात बोलते हैं, समानुपात हमने पढ़ा था ना, याद है। तो वही चीज़ है क्या कि जो हम पहले दूसरे में लगाया है हमने, वही चीज़ हमें तीसरे चौथे में लगानी होती है। इस तरह से इसे बोलते हैं एनालॉजी। ठीक है, सिमिलर रिलेशनशिप को हमें आगे फॉलो करना होता है। 5 लाइनें पेंटागन, 6 लाइनें हेक्सागन बन जाएगा, नहीं 6 लाइन वाला फिगर बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने जो भी बीच में फिगर बना था इस लेटर को उठा के उसके अंदर कर दिया। यानी अगर हम के को देखें तो आगे क्या होगा, के को सर्कल के अंदर कर दिया जाएगा। यहाँ पे सर्कल के अंदर के को नहीं किया है, यहाँ पे नहीं किया है, यहाँ पे किया तो इन्होंने उल्टा कर दिया, जबकि सीधा सीधा पी देखो सीधा सीधा बना था, विच इज ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। देखो के को इसके अंदर डाला है और एकदम
सीधा सीधा ही डाला है ना, सीधा सीधा डाला है भाई। पी की कोई मिरर इमेज थोड़ी बनी थी कि पी इस तरह से आता। देखो भाई पी देखो ऐसे सीधा सीधा था, और सीधा सीधा ही इसमें आया था, तो के भी सीधा सीधा ही इसके अंदर आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी में ही केवल ऐसा कर रखा है और किसी ऑप्शन में नहीं किया। सिंपल आंसर हो गया। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो क्या किया कि इसको इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया, तो हम भी ट्रायंगल को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देंगे। ठीक है, सब में घुमा हुआ है तो यहाँ पे तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सके। अच्छा एक पॉइंट था, 2 पॉइंट बना दिए, एक स्टार है तो 2 स्टार बना देंगे, 2 स्टार यहाँ नहीं है, 2 स्टार यहाँ नहीं है, अब सी और डी में ही है केवल, सी और बी में। अच्छा और देखो, अच्छा एस की इन्होंने यहाँ पे मिरर इमेज बना दी है, तो हम भी डी की यहाँ मिरर इमेज बना देंगे, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। देखो इन्होंने यहाँ पे डी को सीधे सीधे लिख दिया, जबकि हमें मिरर इमेज चाहिए। देखो एस की मिरर इमेज बनाई थी ना यहाँ पे, देखो तो हम भी यहाँ पे डी की मिरर इमेज बनाएंगे। ये सिंबल देख पा रहे हो, ये यही सब कुछ बता रहा है, यही सिमिलर दिखा रहा है कि आपको वही चीज करनी जो पहले दूसरे में हुआ वही तीसरे चौथे में करना, तो बहुत ही आसान होता है। आगे देखो, यहाँ पे देखो क्या किया है। अच्छा जो सबसे बड़ा क्लू आप देख पा रहे हो कि पहले तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जो एरो के पीछे जो ये था ना, देखो वो चीज शिफ्ट करके इन्होंने इस ट्रायंगल वाले इसमें लगा दी है ना, और जो इसके पास सर्कल था वो इसको एरो को दे दिया है, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो जा ही रहा है, और ये पीछे वाली चीज बदल दे रहे हैं, एक्सचेंज कर लेते रहे। ठीक है, यानी जो ये सर्कल है वो इसके साथ आ जाएगा, स्क्वायर के साथ सर्कल आ जाएगा। कोई और सीधा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना ही तो सीधा हो जाना है। यहाँ पे सीधा नहीं किया, यहाँ पे सीधा ही नहीं किया, यहाँ पे सीधा किया लेकिन पीछे सर्कल नहीं लेकर आए, यहाँ पे सीधा किया सर्कल भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। सिंपल है, समझ गए, आगे बढ़ जाए। हाँ ये देखो क्या किया, जो इनके साथ हुआ है वही इनके साथ हमें करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे कि एरो को ऊपर ले गए और बाकी सारी चीजें वैसे वैसे ही कर दी, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी इसको ऊपर ले जाएंगे, बाकी सारी चीजें ऐसे लेकर आएंगे। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में चीज फॉलो कर रही है ना, बी में चीज फॉलो, यहाँ फॉलो नहीं करी, यहाँ फॉलो नहीं करी, यहाँ फॉलो नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ बी में ही ये चीज फॉलो कर रही है। क्या कि इस वाले फिगर को उठा ले गए ऊपर, और बाकी सारी तीनों चीजें ऐसी हैं, तो इस वाले फिगर को हमने उठा ले गया ऊपर, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में। काम खत्म, आगे बढ़ो। इसमें देखो क्या किया है, 4 4 8 पत्तियां थी, अभी 3 2 5 बची, समझ गए, 8 थी 5 यानी 3 घटा दी, तो यहाँ देखो कितनी है, यहाँ पे चीजें कितनी 4 4 8 है, तो यहाँ भी कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। देखो 5 कहाँ, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 6 कर दिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 कर दिए, तो गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। ये देखो यहाँ पे क्या किया है, उल्टा करना है इसको, तो उल्टा कर दो, सिंपल है भाई। यहाँ पे उल्टा नहीं कर पाए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं कर पाए, यहाँ पे ट्रायंगल को उल्टा, समझ गए, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इसको सीधा ही बनाया हुआ है फिगर, भाई समझ गए, हमें पूरा ये फिगर था, इसको हमें उल्टा करना है, तो हमें इस फिगर को उल्टा करना, तो कैसे बनेगा, जाके ऐसे ऐसे ये, ठीक है, और ये ट्रायंगल भी क्या होगा, ट्रायंगल भी इस तरह से दिखना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। बी में ये चीज कर रखी, खत्म। ये देखो यहाँ क्या कर रखा है, 90, इसको 180 डिग्री घुमा दिया, 180 डिग्री टोटल घुमा दिया, नॉर्थ से सीधा साउथ देखने लग गया। हाँ, और इसको क्या किया है, इसको इन्होंने यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इन्होंने क्या किया, इस तरह से बना था, इसको इन्होंने क्या बना दिया है, यहाँ पर ले आके इस तरह से बना दिया। देखो कि अच्छा, इसकी वाटर इमेज को उल्टा कर दिया है, इसी ऐसे समझो, या ऐसे समझो कि इसी को इस तरह से कॉपी कर दिया, समझ, आप देख पा रहे हो, डायगनल इसका मिरर वो बना दिया, मिरर इमेज, डायगनल मिरर इमेज बना दी, आप समझ पा रहे हो। ऐसे देख लो, या फिर ऐसे देखो कि इसकी वाटर इमेज जो बनी होगी ना, इसकी जो वाटर इमेज बनी होगी ऐसे करके बनी होगी, राइट, ऐसे बनी होगी, इसको फ्लिप कर दिया, इसकी वाटर इमेज को फ्लिप कर दिया, यानी इस तरह से दिखने लग गया ऐसे। यानी अगर पी की वाटर इमेज देखें, पी की वाटर इमेज कैसे बनेगी आपकी, ऐसे बनेगी, ऐसे करके। हाँ, इसको फ्लिप कर दो, यानी ऐसे पी हमारा ऐसा दिखना चाहिए। 180 डिग्री घुमा दो एरो को 180 डिग्री घुमाओ, यहाँ नहीं घुमा पाए, यहाँ घुमाया ही नहीं, इन दोनों में घुमाया, और पी को फ्लिप कर दो इस तरह से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पी को क्या किया, तो यहाँ पे पी को रखा है, आपको देखना भी नहीं था, देखना ही नहीं था पी को, हमें ये पी यहाँ चाहिए था ना, पी केवल यही यहाँ पे है, ये इस तरह से। अब यहाँ पे था लेकिन एरो को घुमाया नहीं इन्होंने, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है, खत्म। ठीक है, तो एनालॉजी बहुत सिंपल होती है, सीरीज में थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए किस तरह से करने हैं। ठीक है, बाकी आपको क्लास कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ मैं बोलूँगा जय